जी से प्रश्न किया है रहुगण ने कि गुरुजी आप मुझे बताइए, व्यक्ति पाप करता है तो पाप करने से क्या फल प्राप्त होता है? तब रहुगण से कहते हैं भरत जी, जब व्यक्ति पाप करता है तो व्यक्ति को 28 प्रकार के नरक मिलते हैं और 28 प्रकार के नरकों का यहाँ वर्णन सुनाया है। माता जी, जब हम पाप करते हैं तो 28 प्रकार के नरकों में हम जाते हैं। 2-4 नरक के नाम भी मैं आपको सुना देता हूं, नहीं तो पूरे सुनोगे तो डर जाओगे। 4 सुना देता हूं। पहला नरक बताया, ध्यान से सुनना, पहला नरक बताया रौरव नरक। जो व्यक्ति अपने जीवन में घमंड करता है, अपने धन का घमंड, अपनी स्त्री का घमंड, अपने बच्चों का घमंड, किसी भी प्रकार का अभिमान जब व्यक्ति करता है तो ऐसा व्यक्ति मरने के बाद रौरव नरक में जाता है। रौरव नरक में क्या है? बोले रौरव नरक में एक रुरु नाम का कीड़ा है, वो पेट से घुसता है और पीठ से निकल जाता है, यानी छेदता है। और इतना छेदता है कि जैसे चलनी आटा चालने वाली रहती है वैसे व्यक्ति को छेद देता। और इसने अपने जिंदगी में जितने बार घमंड किया होगा, अभिमान किया होगा, उतने बार इसको वो छेदता है और रौरव नरक में डाला जाता है। इसलिए माता जी कहते कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान धन दौलत भी दे दे तो अपने आप को छोटा समझ के रखो, क्योंकि तुमसे भी बड़े बड़े पड़े हैं संसार में। जो ये आदमी को घमंड भगवान जितना दे दे, घमंड मत करो। अभिमान में 3 गए, धन वैभव और वंश, देखना हो तो देख लो रावण कौरव कंस। सोने की लंका वाले का अभिमान नहीं टिका, तो जिनके पास 2-5 किलो सोना होगा उनका टिकेगा क्या माता जी? और 2-5 किलो सोना भी हर रही में किसी के पास नहीं होगा, 10-20 तोला हो वही बड़ी बात है। सोने की लंका वाले का घमंड नहीं टिका तो तुम्हारा कहां टिकना है? मुट्ठी भर राख बन जाओगे। इसलिए घमंड कभी मत करो। जीवन में भगवान जितना दे दे अपने आप को हमेशा छोटा बनाकर रखो कि हमसे छोटा संसार में कोई नहीं है। क्योंकि माता जी गिरता वही है जो हवा में उड़ता है, जो पहले से ही धरती में बैठा है उसे गिराने वाला कोई नहीं। तुम्हारे घर में धन आया और तुम खूब हवा में उड़े, घमंड में अकड़ के चले, तो हवा में उड़ने वाला एक ना एक दिन गिरता है। और तुम्हारे घर में धन आया, तुम्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ, हमेशा धरती में बैठे रहे, तो जब तक सूर्य चंद्रमा है तब तक तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे घर में रहेगी और तुम्हारे घर में बनी रहेगी। अगर घमंड नहीं है तो अभिमान बड़ी बुरी चीज होती, सबसे ज्यादा बचना चाहिए तो घमंड और अभिमान से बचना चाहिए। माता जी समझ में आ रहा कि नहीं? ये मत करो भगवान जितना भी दे दे छोटा मानो अपने आप को। ये नरक बताया। दूसरा नरक बताया कुंभी पाक नरक। जो व्यक्ति, लो अभी मांसाहार की चर्चा चल रही थी और वही आ गया, जो व्यक्ति मांसाहार करता है उसे कुंभी पाक नरक में डाला जाता है। कुंभी पाक नरक में क्या है? बोले एक कढ़ाई है खौलते हुए तेल की और उसमें इसको तलाया जाता है, खौलती हुई कढ़ाई में। ये घर में कहता था ना खरा खरा सेकना, वैसे इसको खरा खरा सेकते हैं पर उस कढ़ाई में। इसने जितने बार मांसाहार किया होगा उतने बार इसको उस कढ़ाई में डाला जाता है। तीसरा नरक बताया काल सूत्र नरक। जो व्यक्ति अपने जीवन में, सुन लो, माता पिता गुरु वेद ब्राह्मण और भगवान, माता पिता गुरु वेद ब्राह्मण और भगवान, इन 6 में से जो भी व्यक्ति किसी का भी अपमान करता है, किसी का भी अनादर करता है, ऐसा व्यक्ति मरने के बाद काल सूत्र नरक में जाता है। मान लो आपने कभी अपने माता पिता का अपमान कर दिया, कभी गुरु का, किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, भगवान का अपमान कर दिया। अगर तुमने अपमान किया है माता पिता का, माता पिता की बात नहीं मानती, तो व्यक्ति काल सूत्र नरक में जाता है। और कई नहीं मानते होंगे माता पिता की, इसलिए सुन लो काल सूत्र नरक में क्या है? बोले काल सूत्र नरक में एक तांबे की भूमि है, 7 सूर्य नीचे से तप रहे हैं और 7 सूर्य ऊपर से तप रहे हैं। तांबे की भूमि बिल्कुल लाल पड़ चुकी है, उसमें इस व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है। और जब वो लाल भूमि में छोड़ा जाता है तो इसका शरीर जलता है, पिघलता है, और तब इसको याद आता है कि अगर हमने अपने माता पिता का अपमान ना किया होता, गुरु वेद ब्राह्मण का अपमान ना किया होता, तो आज इस नरक में मेरे शरीर को गलाया ना जा रहा होता, मेरा शरीर गल ना रहा होता। और जितने बार ये अपने माता पिता गुरु वेद ब्राह्मण का अपमान करता है, उतने बार इसके शरीर को जलाया जाता है और गलाया जाता है। और अनेक नरक यहाँ पे बताया, आपको नहीं सुनाऊंगा, डर जाओगे। मच्छर मारने का भी एक नरक बताया इसमें। ये आदमी चींटी को भी मारता, तो चींटी को मारने का भी एक नरक है।
कहते हैं परीक्षित जी महाराज डर गए, गुरुजी तो इसका मतलब हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। हमने भी कभी माता पिता का अपमान किया होगा, हमने भी कभी गुरु का अपमान किया होगा, भगवान का किया होगा, तो हम भी नरक में जाएंगे, कोई बचने का उपाय है? तब श्री परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा, अगर ये गलती तुमसे भी हो गई है तो नरक से बचने का एक उपाय है। कौन सा उपाय? बोले नरक से बचने का सिर्फ एक उपाय है, भगवान के पास जाओ और भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ो लो और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लो, भगवान आज तक जो गलती हुई है सो हुई है, लेकिन आज के बाद मैं किसी प्रकार की गलती नहीं करूंगा, मैं अपने पापों का पश्चाताप कर रहा हूं। जब जागो तभी सवेरा, जाग जाओ। और अगर आदमी हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कर ले और कभी पाप ना करे तो ऐसे व्यक्ति को जन्म जन्म के पापों को भगवान मिटा देते हैं और ऐसे व्यक्ति का भगवान कल्याण कर देते हैं।